हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही कमाल का गिव होने वाला है। अगर आप एयरफोन या एयरबड जीतना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी फेवरेट मूवी का नेम इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए। मैं किसी एक को एक एयरफोन या एयरबड देने वाला हूँ। गिव वे रिजल्ट अगली वीडियो में शो होगा, तो बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए ताकि आप सबसे पहले कमेंट कर सके मेरी इस वीडियो पर। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं एलॉयड नाम का एक लड़का जिसे एक 35 साल की महिला से प्यार हो जाता है और उसके बाद उसके प्यार में वह किस हद तक गिर जाता है। क्या उस लड़की को पा पाएगा या लड़की उसे इग्नोर कर देगी या उसे जान से मार देगी। कहानी आखिर तक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। कहानी के स्टार्ट में हम देखते हैं एलॉयड को, जिसकी मुलाकात होती है रास्ते में एक महिला से जिसका नाम होता है सोफी। सोफी एलॉयड को लेकर इस शहर को छोड़कर एक टूर पर निकल जाती है क्योंकि उसे वह बहुत पसंद आता है। एलॉयड सोफी दूसरे एक दोनों से प्यार करने लगते हैं। सोफी को अपने जिस्म की आग बुझानी थी, इसलिए वह एलॉयड को बहुत ज्यादा नजदीक जाती है और दोनों एक रिलेशनशिप बनाते हैं। यह रिलेशनशिप केवल एक महीने की होती है ताकि सोफी अपने अंदर की प्यास को बुझा सके, इसीलिए वह उससे इसके साथ एक महीने तक रहती है। इसके बाद एलॉयड को बाय बोलती है और कहती है आगे से हम लोग कभी नहीं मिलेंगे। बट उसे नहीं पता था कि एलॉयड उसके प्यार में पड़ जाएगा और हमेशा के लिए उसे चाहने लगेगा। उसके इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है। हम देखते हैं एलॉयड घर लौट कर आता है और वह पैगी से बात करता है। पैगी इसकी मॉम जैसी है, लेकिन इसकी सगी मॉम नहीं है। और पैगी कुछ नहीं बताता, बट पैगी समझ जाती है कि इसके दिल में कोई तो आ चुका है क्योंकि इसका बिहेवियर काफी ज्यादा चेंज लग रहा था। सुबह उठता है और सबसे पहले अपनी उसी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है, यानी कि सोफी को। उसे सोफी बात तो करती है, बट सोफी के दिल में इसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं होती है। एलॉयड यह बात समझ नहीं सकता था क्योंकि वह दिल से चाहने लगा था। सोफी एलॉयड को कॉल करती है और एलॉयड को कॉल करने के बाद उसे एक होटल में ले जाती है। फिर वहां पर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। कहानी बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ रही होती है। हम देखते हैं वो लोग बहुत सारे अलग अलग फीलिंग्स एंजॉय करते हैं, जैसे कि एक कपल करते हैं। ये दोनों एक महीने के लिए एक अच्छे और सच्चे कपल बन चुके थे। बहुत ही दोनों एक दूसरे की अच्छी फीलिंग्स चल रही थी, बट दोनों को नहीं पता था कि उनके बीच आगे क्या होने वाला है। सोफी को भी यह नहीं अंदाजा था कि एलॉयड उसे इतना सच्चा प्यार करने लगेगा कि वो पागलपन में बदल जाएगा। हम देखते हैं धीमे धीमे एलॉयड सोफी के काफी करीब आने लगता है। सोफी उससे कहती है एलॉयड तुम्हें इतना प्यार मुझसे नहीं करना चाहिए, बट वह उसकी आदतों को इग्नोर करती है। वह केवल उससे चाहती है, इसीलिए सोफी भी उसके काफी करीब रहती है। कुछ दिन ऐसे निकल जाते हैं। एक महीने बीतने के बाद हम देखते हैं सोफी को अब एलॉयड से दूर जाने का समय आ जाता है, इसलिए वह एलॉयड से कहती है एलॉयड अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम्हें अपने घर को लौट जाना चाहिए और हमें अपने काम पर फोकस करना चाहिए। एक महीने बाद जब एलॉयड अपने घर लौट कर आता है तो पेगी से बहुत अच्छे से पेश आता है क्योंकि उसका मन अंदर से खुश हो चुका था। वह लगातार सोफी को कॉल करता है, सोफी से मुलाकात करने की कोशिश करता है, बट सोफी उसे इग्नोर करती है। एक दिन वह सोफी के ऑफिस के बाहर पहुंच जाता है और वहां पर वह सोफी को जबरदस्ती हाथ पकड़कर मूवी दिखाने के लिए ले जाता है, जहां पर सोफी काफी बोर हो जाती है। उसके बाद सोफी एलॉयड को अपने दोस्तों से मिलाती है, जिसका नाम सैम होता है। सैम एक लड़की है और सोफी चाहती है कि वह सैम के साथ अट्रैक्ट हो जाए, बट ऐसा होता नहीं। आगे हम देखते हैं सोफी फिर से इसके साथ अल्टीमेट होती है क्योंकि उसकी मजबूरी बन चुकी थी। अब सोफी को उससे नफरत हो चुकी थी। तभी हम देखते हैं वह उससे बाय बोलती है और एक दूसरे लड़के के साथ जाकर एंजॉय करती है। यह करते हुए एलॉयड देख लेता है और घर आकर जोर जोर से रोने लगता है। तब उसकी मॉम जैसी आंट उसके पास आती है और वह पैगी उसे समझाती है कि बेटा ऐसे रोते नहीं, तुम्हें सोफी जरूर मिलेगी, बस तुम्हें अच्छी कोशिश करनी होगी। अब हम देखते हैं जब सबसे पहले सोफी अपने सुबह ऑफिस आती है तो वहाँ पर उसे एक चिट मिलती है जो कि एलॉयड ने उसे भेजी होती है। उसे बहुत सारी फोटोज और ईमेल मिलते हैं जो कि सब कुछ एलॉयड ने भेजा होता है। उसके बाद एलॉयड उसकी जिंदगी में इस तरह घुस जाता है कि सोफी उसे बाहर निकालना चाहती है। वह कहीं भी जाती तो उसे एलॉयड का मैसेज, कॉल या फोटो कुछ न कुछ जरूर मिलता। एक दिन हम देखते हैं कि वह उसके घर तक पहुंच जाता है और उसके ऑफिस में जाकर उसे बदतमीजी भी करता है, लेकिन सोफी उससे कहती है कि तुम्हें यह सब नहीं करना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। एलॉयड उससे कहता है प्लीज 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 मुझे मत छोड़ो, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। बट हम देखते हैं सोफी उसकी बात एक भी नहीं सुनती। एक दिन वह अपनी मसल्स को दिखाते हुए एक फोटो इसे भेजता है। सोफी उसकी फोटो इग्नोर करती है और तुरंत डिलीट मार देती है। फिर वह मदद मांगने के लिए अपनी आंट के पास जाती है और उनसे कहती है मेरे पास एक लड़का मेरे पीछे पड़ गया है, मॉम मेरी मदद करिए, मुझे कुछ भी करके इस लड़के से अपना पीछा छुड़ाना है। उसकी मॉम सजेशन देती है कि तुम्हें अपनी सेफ्टी के लिए बॉक्सिंग सीखनी होगी क्योंकि इस तरह के लड़के कभी भी तुम्हारे घर में घुस सकते हैं। अब हम देखते हैं सोफी उधर बॉक्सिंग सीख रही होती है। इधर हम देखते हैं कि वह
इलाइट उसे जबरदस्ती क्लब फिर से लेकर जाता है और वह उससे कहता है कि तुमने मुझे छोड़ा क्यों? मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। तुम किसी और लड़के के साथ क्यों रहना चाहती हो? मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूंगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा। बट हम देखते हैं कि सोफी का इन बातों का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। अब उसकी जिम ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। वह अच्छी तरीके से बॉक्सिंग सीख चुकी थी। वह अपने पुराने पलों को याद तो करती है, बट वह उसके साथ रहना नहीं चाहती। एक दिन सिचुएशन इतनी ज्यादा टफ हो जाती है कि हम देखते हैं कि एलाइट उसके ऑफिस जाकर उसकी सारी फोटोज को सभी को दिखा देता है। उसके बाद ऑफिस वाले उसे निकालने की धमकी तक दे देते हैं। यह बात सुनकर सोफी को बहुत ही बुरा लगता है और वह समझ चुकी थी कि यह लड़का कोई साइको बन चुका है और इसे सबक सिखाना ही होगा। वह जबरदस्ती एलाइट को कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। बट एलाइट प्यार में साइको बन चुका था और उस पर इन बातों का कोई असर नहीं होने वाला था। वह किसी की बात नहीं सुनता। वह सोफी के आग धोकर हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाता है। हम देखते हैं सोफी उसकी मॉम के पास यानी कि आंट के पास आती है और पैगी से कहती है, प्लीज इस लड़के को मुझसे दूर करिए, मैं इससे प्यार नहीं करती हूँ, जबरदस्ती पीछे पड़ा है। पैगी उसे समझाती है। इलाइट यह देख कर रोने लगता है। अब इलाइट का पागलपन और बढ़ जाता है। वह उसके ऑफिस में जाकर सभी को वो फोटो दिखाता है जो उसे नहीं दिखाना चाहिए और ऑफिस वाले इसे निकाल देते हैं। इसके बाद गुस्सा होकर सोफी उसके घर आती है क्योंकि वो बॉक्सिंग सीख रही थी, वो चैंपियन थी। वो आकर इसे बुरी तरीके से मारती है और उसे लगता है कि उसने इलाइट को मार दिया। वह मरते मरते बचता है। अंत में हम देखते हैं पैगी उसके पास जाती है और उसे कहती है, बेटा तुम ठीक तो हो? और फर्श पर पड़ा इलाइट मुस्कुरा रहा होता है। और इसके बाद हम देखते हैं स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। तो कैसे लगी स्टोरी?